मुझे ये बताइए, आपने बीच में कहा कि एक तरह से नीतीश कुमार की स्थिति आज देख के आपको मनमोहन सिंह की यूपीए 2 की याद आती है। आपको पर्सनली नहीं लगता है? आई सी द मेटाफर कि नहीं, जैसे पर्सनली डिसेंट। देखिए, मैं नीतीश, आप 15 में नीतीश जी का इंटरव्यू लेने आए थे जी, मैं नीतीश जी की मदद कर रहा था उस समय 15 में। मैंने नीतीश कुमार का वो आंच देखा है, वो रुतबा देखा है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आकर ये कह दे कि भैया ये फेवर हो जाए। आज उनकी स्थिति ये है कि नीतीश कुमार को पता भी नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। फेसबुक से ही 10-10 हजार करोड़ रुपए की स्कीम घोषित हो रही है। उनके इर्द गिर्द के सारे लोग अपने परिवार वालों की नियुक्तियां करा रहे हैं। यही अशोक चौधरी 57 साल की उम्र में पटना यूनिवर्सिटी में अभी 2 महीना पहले प्रोफेसर हो गए। कैसे हो गए भाई? कैसे हो गए आप बताइए? नीतीश जी की आरजेडी के साथ अलायंस की सरकार थी। सुशील मोदी जी ने आरोप लगाया तेजस्वी यादव, लालू यादव पर। नीतीश जी ने क्या कहा? भाई सार्वजनिक तौर पर आकर आप एक्सप्लेन कर दीजिए, अगर एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा तो मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूं। तो अगर ये बात तेजस्वी यादव पर लागू होती है, लालू यादव के परिवार पर लागू होती है, क्योंकि वो मान लीजिए कि यहाँ के सबसे डिफेम्ड करप्शन के नाम पर लीडर्स हैं, उनको सजा हुई है, लोग उनको चारा चोर कहते हैं, उन पर ये लागू हुआ है, तो अशोक चौधरी तो अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं। आपने ये भी कहा कि उनकी एक तरह से मेंटल हेल्थ जो कहते हैं जी, एंड आप पहले भी इस पे थोड़े से सवाल उठा चुके हैं। मैं जनवरी से बोल रहा हूं, और ये बात मैं लोगों की व्यक्तिगत चीजों पर मैं बहुत अवॉइड करता हूं बोलना। मैं यहाँ बिहार में 3 साल से हूँ। पहली बार नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ पर स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने सवाल उठाया विधानसभा के से बाहर। मुझे अगर डेट याद है 21 नवंबर 2022 में, कि नीतीश बाबू का मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसके बाद बिहार के तमाम नेताओं ने उनके भाव भंगिमाओं को देखकर, उनके संवाद के तरीके को देखकर, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उनके एक्शंस को देखकर इस तरह की चर्चा आम है। मैंने कभी टिप्पणी नहीं की। मैंने पहली बार टिप्पणी तब की जब मैं यहाँ आमरण अनशन पर बैठा था बीपीएससी के पेपर लीक को लेकर, और जितने लोग सरकार के हमसे निगोशिएट कर रहे थे हमारी टीम से, उन लोगों को जो हम लोगों ने शर्त रखी थी कि भाई कुछ नहीं, खाली इन बच्चों को नीतीश जी से मिलवा दीजिए, वो अगर कह देंगे कि पेपर लीक नहीं हुआ तो बच्चे मानने को तैयार हैं। और जितने अफसर हम लोग से बात कर रहे थे वो कह रहे थे भाई ये तो कोई डिमांड ही नहीं, तो बिल्कुल ही हो जाएगा। लेकिन उन लोगों के द्वारा ही पता चला कि नीतीश जी इस बात को समझ ही नहीं रहे कि कोई पेपर लीक हुआ है या कोई धरने पे बैठा है या बच्चे एजिटेशन कर रहे हैं। तो उस समय मुझे लगा कि भाई राज्य में इतनी बड़ी घटना हो रही है, इतना बड़ा एजिटेशन चल रहा है, और नीतीश जी उसको समझ नहीं पा रहे हैं या उनको सुन रहे हैं, जानकारी उनको है लेकिन उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तब मैंने कहा कि भाई इनकी मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं मालूम होती है। और मैंने क्या कहा कि भाई एक मेडिकल बोर्ड बैठा लीजिए और दिखवा लीजिए कि मेंटली अगर स्वस्थ हैं तो। ये तो अमेरिका में भी हुआ। बाइडेन के बारे में लोगों ने कहा, उनको हटना पड़ा पीछे। जी, अभी ट्रंप के बारे में किसी ने कहा तो मेडिकल बुलेटिन जारी हुई। ये तो लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा है कि अगर आपके स्वास्थ्य के विषय में इस तरह की टीका टिप्पणी हो रही है तो आप एक मेडिकल बुलेटिन जारी कर दीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी मेडिकल बोर्ड उनको फिट नहीं घोषित कर सकता है। मैं कैमरे पे चैलेंज कर रहा हूं। आपने 2 और चैलेंजेस रखे हैं, एक की जेडीयू के 25 से ज्यादा सीट्स आ ही नहीं कहां आएंगे, और आप राजनीति छोड़ देंगे। बिल्कुल छोड़। क्या हम लोग कौन राजनीति कर रहे हैं? और दूसरा आप बताइए, अभी लोग कह रहे हैं भैया जीतेंगे, क्या बनेंगे, नहीं बनेंगे, जीत पाएंगे नहीं। अरे 15 में तो हम जीत गए थे ना भाई। अगर आप मेरे से कहाँ मिले थे? नीतीश कुमार के घर में मिले जी। अगर मैं चाहता मुझे कोई मंत्री बनना होता, एमएलए एमपी बनना होता तो बन गए होते उसी समय जी। तेजस्वी यादव उस समय बन गए डिप्टी सीएम। ये तो कुछ नहीं थे, चुनाव में इनकी कोई भूमिका नहीं थी, पहली बार चुनाव लड़े थे। हम लोग की बिहार में आकर राजनीति करने की, राजनीतिक पद लेने की कोई मंशा कभी रही नहीं। ये जरूर मंशा रही कि बिहार में तरक्की अगर नीतीश के अंडर हो रहा है तो रफ्तार बनी रहे। तो एक आपका दावा है कि 25 से ज्यादा नहीं आएंगी तो आप यू विल नॉट कंसिडर योरसेल्फ पॉलिटिकली स्मार्ट, तो आप राजनीति छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। 25 सीट तो जदयू को आ ही नहीं सकता। दूसरा आपने कहा है कि वो मुख्यमंत्री, नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कैसे बनेंगे? पहली बात कि 25 सीट आएगी नहीं, तो जब 42 पर रो के भाजपा ने बनाया था तो 25 पे तो निश्चित नहीं बनाएंगे। पहली बात कि हम लोग का जो आकलन है, और जो आज आपको फील्ड में भी एक उसकी झलक दिखी होगी
कि बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, जो गरीब आदमी है, जो इस विकास की दौड़ में कहीं बहुत पीछे छूट गया है, जिसका बच्चा, जिसका पति, जिसके घर वाले साल में एक बार कभी उससे मिलने आते हैं, पूरे साल वो कहीं मजदूरी करता है 10-12 हजार रुपए के लिए, गाली सुनता है, तकलीफें सहता है, उन लोगों को बदलाव चाहिए। वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी दल का हो। तो जब 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं तो एनडीए का जाना तो तय है। अब जो लोग बदलाव चाहते हैं उनके पास दो विकल्प हैं, या तो पुराने जंगल राज को वापस लेकर आए विद द होप कि इस बार वो गलती नहीं करेंगे, या वो एक नई व्यवस्था जनसुराज को वोट दे विद द होप कि ये नए लोग हैं लेकिन ईमानदार लोग हैं, ये कुछ प्रयास कर सकते हैं। दोनों में जनता को एक लीप ऑफ फेथ लेना है। अब जनता तय कर ले कि भैया उसको तेजस्वी आरजेडी की जंगल राज वाली सरकार पर भरोसा करके वापस लाएंगे, ये जो नई व्यवस्था जनसुराज बनी है इस पर भरोसा करेंगे। तो हर हालत में एनडीए का जाना तय है। लेकिन मान लीजिए एक बार को हाइपोथेटिकली कि उनको मेजॉरिटी आ भी गई, तो भाई नीतीश कुमार को भाजपा वाले क्यों बनाएंगे? वो तो अपना पहले भी बना चुके हैं। पहले नीतीश कुमार की हालत दूसरी थी, और इसका प्रमाण क्या है भाई? जब अमित शाह जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद निर्णय होगा। मोदी जी यहाँ 5 बार आए, वो नीतीश जी को लाडला मुख्यमंत्री बताते हैं, नीतीश जी को अच्छा बताते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि अगला 5 साल नीतीश जी के ही नेतृत्व में बिहार चलाया जाएगा, ये नहीं कह रहे। तो भाजपा में, एनडीए में यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा अगर वैसी स्थिति बनती है, वो तो तय सिर्फ 2 ही लोग करेंगे, मोदी जी और अमित शाह। और दोनों ने अपने वक्तव्यों से बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश जी को तो आगे नहीं चलना है।